हेलो स्टूडेंट्स। पिछले जो लेक्चर था EL 304 के अंदर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ब्लॉक डायग्राम पढ़ा। ब्लॉक डायग्राम की डिटेल वर्किंग पढ़ी और वर्किंग के बाद में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल एपरेचर के बारे में मैंने बताया। न्यूमेरिकल एपरेचर को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि अटेन्यूएशन होता क्या है और कितने टाइप के अटेन्यूएशन होते हैं, उनके रीजंस क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन टेलीकम्युनिकेशन में एक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि रिडक्शन विद इन द सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर जो रिडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन कहलाता है। अब ये अटेन्यूएशन कब होता है कि जब कोई भी सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट होता है या द ट्रांसमिटिंग सिग्नल ओवर लेंथी डिस्टेंसेज। हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर यदि सिग्नल को सेंड करते हैं तो उस समय अटेन्यूएशन होता है। अटेन्यूएशन को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो डेसिबल में करते हैं, यानी डेसिबल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ केसेस में क्या कहलाता है कि अटेन्यूएशन एक अटेन्यूएशन लॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का क्या है, एक नॉर्मल इफेक्ट है जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। तो अटेन्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस पर जब सिग्नल को हम भेजते हैं उस समय सिग्नल की स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो जाता है। और कुछ केसेस में इस अटेन्यूएशन को अटेन्यूएशन लॉस भी कहते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखें, ये जो डायग्राम है देखें टाइम के साथ ये जो वोल्टेज है, ये डायग्राम यहाँ पर देखिए इतना सा वोल्टेज है, कितना है, इतना वोल्टेज है। लेकिन डिस्टेंस के साथ देखिए ये वोल्टेज क्या हो रहा है, ये वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये वोल्टेज क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा। तो बेसिकली ये डिक्रीमेंट ऑफ द वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये एटेन्यूएशन लॉस कहलाता है। इसको डेसिबल में मेजर करते हैं। अब देखिए अटेन्यूएशन के अंदर कितने टाइप की फाइबर अटेन्यूएशन या अटेन्यूएशन लॉसेस होते हैं। यहाँ से देखें अपन, पहला है मटेरियल एब्जॉर्प्शन, दूसरा है रिले स्कैटरिंग और तीसरा है अदर्स। मटेरियल एब्जॉर्प्शन में हम दो टाइप के पढ़ेंगे, इंटर्नसिक, एक्सट्रिंसिक। इंटर्नसिक में देखिए अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड होता है। एक्सट्रिंसिक के अंदर मेटल इम्प्योरिटी और वाटर वेपर्स होता है। और अदर्स के अंदर कोर या क्लैडिंग इम्परफेक्शन की वजह से या माइक्रो बेंडिंग या कनेक्शंस की वजह से। ये तीन टाइप के हम जो फाइबर अटेन्यूएशन लॉसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मटेरियल एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर देखें, ये मटेरियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी लेटिस वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी थी वो लेटिस वाइब्रेशन में चेंज हो जाती है। जो सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट हो रहा है वो सिग्नल उस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी एब्जॉर्ब होने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी थी वो लेटिस वाइब्रेशंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर देखिए मैंने अभी बताया था कि एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, इंटर्नसिक और एक्सट्रिंसिक। इंटर्नसिक का मतलब ये होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जिससे फाइबर बना है, जैसे सिलिका से फाइबर बना है या वो कंपोजिशन मटेरियल जिससे ऑप्टिकल फाइबर बना है उसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है या लॉस हो जाता है, तो उसको इंटर्नसिक हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ दिखा है कि ये ग्लास एब्जॉर्प्शन कब होता है, किस किस के अंदर होता है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड बैंड दोनों में होता है। लेकिन जो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन होता है वो जब 1.6 mm से लंबी यदि वेवलेंथ की कोई भी सिग्नल है उस समय एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा है इम्प्यूरिटी की वजह से भी एब्जॉर्प्शन लॉसेस होता है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे अपन, एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन में दो टाइप होता है, इंटर्नसिक और एक्सटेंसिव।
एक्सटेंसिंग का मतलब ये होता है कि जिससे ऑप्टिकल फाइबर बनी होती है उसके अलावा दूसरे जो कंपोजिशन से उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन जो लॉसेज होता है, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या है कि जब जो वेवलेंथ है 950 या 1250 या 380 ये एनम यानी नैनोमीटर की जब वेवलेंथ है, उस समय जो OH है ये वाटर का जो कंटेंट कह सकते हैं या वाटर की ड्रॉप कह सकते हैं कि OH हाइड्रोक्सिल लाइन, उस समय ये एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है इसकी वजह से। अब ये कब कितना होता है, ये लोएस्ट लॉस हो जाता है, कितना होता है, जीरो यानी जीरो से लेकर 18 dB पर किलोमीटर तक, या ये कह सकते हैं हम कि यदि उसकी वेवलेंथ 1550 नैनोमीटर तक ये लॉस सबसे कम होता है। तीसरा, जो लॉन्गर वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो अटेन्यूएशन है वो क्या होता है, वेवलेंथ के साथ बढ़ता जाता है। तो इस हमें ये ज़रूरी है कि जो ये एब्जॉर्प्शन है, जो लो एटेन्यूएशन है, ये इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है, उस एब्जॉर्प्शन को इंफ्रारेड रीजन के अंदर ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसमें एटेन्यूएशन लॉसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा था रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग का मतलब ये होता है बेसिकली ये सब जितना अटेन्यूएशन होता है उस अटेन्यूएशन का 60% जो अटेन्यूएशन है वो ये रिले अटेन्यूएशन की वजह से ही होता है। अब ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वेवलेंथ डिपेंड, यानी जो रिले जो स्कैटरिंग है वो प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अब ये जो डायग्राम देखा हुआ है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव होती है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, यदि ये पास हो गई तो ये इसको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि ये स्कैटर्ड हो जाएगी। यानी डाई इलेक्ट्रिकल पार्टिकल यदि इसकी वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये देखिए ये स्कैटर होकर इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। तो बेसिकली यानी यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल है, उस एंगल या ये कह सकते हैं स्मॉलर देन वेवलेंथ है, तो ये वापस स्कैटर हो जाएगी, अदरवाइज ये वेव क्या होगी, ये प्रोपोगेट हो जाएगी। नेक्स्ट अदर्स के अंदर हम देखें तो अदर्स के अंदर देखें अपन तो दो तरह के मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बैंड्स। अब ये जो बैंड्स, मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जब हम फाइबर को इंस्टॉल करते हैं उस समय ये एरर इसमें जनरेट हो जाती है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक बैंड्स कब जनरेट होता है, ये जब होता है जब लोकल डिस्टॉर्शन हो जाता है, किसकी वजह से, फाइबर जियोमेट्री या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो मैक्रोस्कोपिक तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो बैंडिंग हो जाती है उसको मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, और माइक्रोस्कोपिक बैंड्स कब होते हैं, जब एक लोकल डिस्टॉर्शन फाइबर जियोमेट्री या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से जो लोकल डिस्टॉर्शन होता है उसको माइक्रोस्कोपिक बैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है कोर और ये क्लैडिंग में इम्परफेक्शन हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग के समय जब कोर और क्लैड में इम्परफेक्शन हो तो यदि इसकी वजह से भी हम लॉसेस हो जाता है। जैसा ये एग्जांपल में दिया होगा 0.1% चेंज इन द कोर डायमीटर कैन इस रिजल्ट इन 10 dB लॉस पर किलोमीटर, यानी 0.1% भी चेंज हुआ कोर डायमीटर के अंदर तो भी कितना है, 10 dB लॉसेस हो जाना चाहिए। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोर और क्लैडिंग में इम्परफेक्शन नहीं हो। अदर्स में जो लास्ट है कनेक्टर्स, हमने जो टाइप ऑफ कनेक्टर्स यूज किए उसकी वजह से भी लॉसेज होते हैं। इम्प्रॉपर कनेक्टर इंस्टॉलेशन, यदि आपने जो कनेक्टर है उनका इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया हो। डैमेज्ड कनेक्टर फेस, यदि आपने जो कनेक्टर यूज में लिया है उसका फेस डैमेज्ड है या पुअर स्क्राइब है या फाइबर की कोर आपस में मिसमैच हो रही है या फाइबर कोर मिस अलाइनमेंट है, उनमें अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्लेक्शन का मिसमैच हो, तो उसके समय भी ये कनेक्टर या लॉस हो जाते हैं। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बेसिकली 3 टाइप के इसके अंदर अटेन्यूएशन होता है। अटेन्यूएशन क्या होता है, इसके अंदर आपने रिले स्प्लिटिंग पढ़ा, अदर्स में मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक बैंड्स, कोर एंड क्लैडिंग इम्परफेक्शन और कनेक्टर की वजह लॉसेस पढ़ा और एब्जॉर्प्शन लॉसेस पढ़ा। थैंक यू।